राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारे टारगेट सीरीज़ का छठा दिन। माफ़ी चाहूँगी कल मैं टारगेट नहीं लेकर आ पाई किसी कारणवश से। थोड़ी परेशान थी और घर में कुछ बात हो गई थी, ऐसे चिकचिकीबाजी थोड़ी सी। सुबह डांट पड़ जाती है ना, जैसे बस वही। तो इस वजह से मैं थोड़ा मन नहीं कर रहा था वीडियो लाने का, तो मैं नहीं लेके आई। और कल मैंने खुद ने भी टारगेट से नहीं करा, ऐसे ही करा था जो भी चीज़ रिवाइज़ करनी थी। तो आज टारगेट सीरीज़ का हम छठा दिन ही काउंट करेंगे। जो हमने कल नहीं किया वो आज करेंगे, ठीक है। तो पहले बता दूं, कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन करी हैं। और तो आई होप आप लोग को ये सही तो लगेगा, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर होगी तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, जैसे कि मैंने आपको कल रात एक वीडियो आई थी, उसमें सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें ली हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसी टारगेट में ऐड ऑन करना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें कवर हो, ठीक है। पहले मैं टारगेट बता देती हूँ। ये आपका टारगेट है। मैं ये चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमको पॉलिटी करनी है, जिसमें हमें भाग करने हैं प्लस उनके आर्टिकल्स भी, किस भाग में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स आ रहे हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कवर करनी। कैसे करनी है मैं वो बता देती हूँ। इसके लिए कुमार गौरव सर की एक वीडियो दे दूँगी, करंट अफेयर की है वो। उसमें क्या रहेगा, स्टार्टिंग में सर ने भाग प्लस आर्टिकल दोनों करवा रखे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ही वो आर्टिकल से कर रहे हैं और भाग से कर रहे हैं, उसके बाद वो करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। तो आपके लिए उसमें दो फायदे हैं। एक्चुअली ये मैंने सुबह कर ली है क्लास, अभी मैंने कर रखी थी, वीडियो से पहले मैंने क्लास ही करी है। भाग और अमेंडमेंट सारे कर लिए हैं। अमेंडमेंट मैंने रात में करे थे, भाग और आर्टिकल जितने थे मैंने अभी उस क्लास में कर लिए। उसके बाद करंट अफेयर मैंने आधा करा है, पूरा नहीं करा, ठीक है। आधा भी मुझे करना है, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट्स आपको वो करने, इसके लिए कुमार गौरव सर ने एक अलग सी वीडियो बना रखी है। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, जैसे पहला अमेंडमेंट हो गया, 7वां हो गया, 13वां हो गया, 51वां हो गया, 44वां हो गया, 42वां हो गया, है ना, 74वां हो गया, 73वां हो गया। सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे सर ने करवा रखे हैं वहाँ पे। और उनसे उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ समितियाँ हैं, है ना, केशवानंद भारती बनाम जी जो वाली है, ये भी है। सारी चीज़ें सर ने कवर कर रखी है उस वीडियो में, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफी में आज हमें बांध परियोजनाएं करनी है। बांध परियोजनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। कौन सी नदी पे बनता है, कौन सा बांध परियोजना है, कब शुरू हुई थी, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हमें बंदरगाह करने हैं, जितने भी बंदरगाह हैं भारत के प्रमुख, सबसे पुराना सबसे नया, और उन पे कुछ उनसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, उन्हीं के अंदर पॉइंट बनते हैं, सॉरी, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके लिए सॉरी आपको वीडियो दे दूँगी, क्योंकि रिवाइज़ करना है। ऑलरेडी मैंने जहाँ से कर रखी है मैं वहाँ से दे दूँगी आपको करने के लिए, मैं भी वहीं से करूँगी, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है आज। हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ PYQ सीरीज़ लगानी है। वो आप कहीं से भी लगा सकते हैं, चाहे परमार सर ले लो, और जो जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती है वो स्किप भी कर सकते हैं परमार सर का। बट मैं कहूँगी परमार सर अच्छा कराते हैं, परमार सर से कर लेना। और इसके अलावा पारुल मैम है और नवीन सर है, उनका कर लेना। और स्टैटिक जीके में वाद्य यंत्र हो गया और एक्सपोनेंट्स हो गए उनके सारे के सारे। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं हमें वो करने हैं, और उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं किस में कौन कौन है सारे, जैसे तबला से कौन कौन रिलेट करते हैं सारे, है ना, सितार से, संतूर से, सारे, ठीक है। तो ये सारे, लेकिन इनमें एक चीज़ और कॉमन याद रखनी है, इसमें कुछ प्रमुख हैं जो बहुत चर्चित लोग हैं, जैसे भीमसेन जोशी, और ये क्या कहते हैं, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, है ना। ये जितने भी हैं इनको इम्पॉर्टेंट वो वीडियो में ही कवर हो जाएगा। आपको इनको अब तक कितने पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से कब कब, सारे पुरस्कार याद रखने हैं। और एक चीज़ और, जन्म स्थान भी याद रखना है, क्योंकि अभी जो RPF के एग्ज़ाम हुए ना, वहाँ पुरस्कार नहीं पूछा उनके, वो किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं वो नहीं पूछा, उनका स्थान पूछा है इस बार। इसलिए मैं कह रही हूँ ये भी कवर कर लेना ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में आज मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है, जो मैंने संडे को बताया था कि मिक्स करना है। मतलब कोई भी 5 चैप्टर उठाओ, जैसे औसत ले लिया, LCM ले लिया, HCF ले लिया, CI ले लिया, SI ले लिया, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, कुछ भी ले लिया, कोई 5 टॉपिक ले लिए, 5 टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, ऐसे लगाना है आपको। और एकदम ईजी नहीं लगाना है, थोड़ा टाइप 2 टाइप 3 के पे जाना, ताकि वो आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली रैंकिंग टेस्ट में बच्चों को दिक्कत आती है और वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो रैंकिंग टेस्ट कर लेना, इजी चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, वहाँ से कर लेना आप, ठीक है।
मैं या तो आप लोग जीडी वाली पीडीएफ से कर लेना, या तो मैं उसके लिए दे दूँगी एक पीडीएफ, वहाँ से कर लेना। इसके अलावा मिसिंग नंबर, एक मिसिंग नंबर में मेरे को भी प्रॉब्लम आती है बहुत। मतलब वो ऐसे रहता है, 2 रहेंगे, 2 उसके पेयर दिए होते हैं, उसमें लॉजिक ढूंढना होता है कि कौन सा एक एग्जैक्ट बनेगा। जैसे एक होते हैं ना 3 नंबर वो जोड़ी दी रहती है ना, और उसमें मैं दिखा दूँगी इस टाइप का क्वेश्चन, आप देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें मैं बहुत फंसती हूँ, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है आज मैं यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा लगाऊंगी, ठीक है। तो इसके मुझे कम से कम 30 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश आते हैं। आज मैंने इंग्लिश और हिंदी को भी ऐड करा है। इंग्लिश और हिंदी इसलिए, हिंदी यूपीपी के लिए, और इंग्लिश जो आने वाली वैकेंसी से कल मैंने जो बताई थी उनके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इंग्लिश में वैसे सब कुछ पढ़ा हुआ है। इंग्लिश के लिए हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस रिवाइज करना है, ठीक है। इंग्लिश हमने नहीं पढ़ी है, इंग्लिश को हमें शुरू करनी होगी, तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ये दोनों आज करेंगे। ये इजी है और आराम से कर लोगे। या अगर आपके पास 10th और 12th के बच्चों की बुक वगैरह होगी इंग्लिश की, तो आप वहाँ देख लेना, मतलब ग्रामर की, उसमें देख लेना, उसमें भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ से कर लेना। बाकी एक मैं यूट्यूब पे क्लास देख करके वहाँ से आपको दे दूँगी, नीतू मैम की, वहाँ से कर लेना। क्योंकि ये रहेगा कि वो क्या रहेंगे ना, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे हुए हैं वो सारी चीज़ें वहाँ करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आज करनी है। इसके अलावा मैंने इसमें कंप्यूटर ऐड नहीं किया है। कंप्यूटर में अभी MS वर्ड ही चल रहा है। MS वर्ड में क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हो गई है। जैसे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें सारे कितने कितने होते हैं और ये पैकेज है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। अभी MS वर्ड का मतलब आगे चल रहा है, वो करना है। प्लस शॉर्टकट कीज़ को ढंग से याद कर लेना, ठीक है। तो अभी MS वर्ड ही करो और आगे मत करना। जिसकी तीसरी क्लास जो सर ने, डेमो क्लास जो सर ने तीसरी करवा रखी है, बस उसको करो। क्योंकि मेरा भी अभी सेकंड क्लास ख़त्म हुआ है, तीसरे पे हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपको आज करना है। तो ये आज का टारगेट था। आई होप आप लोग को ये ठीक लगा होगा आज के हिसाब से। और कोशिश, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, और ये बहुत ईजीली जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आपको 2-2 घंटे का लेक्चर नहीं देखना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना है, आजकल पढ़ा था, आज रिवाइज़ करना है, तो आप लोग भी कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इतना ही कहूँगी, अब टारगेट फॉलो करो। राधे राधे।